ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपन 3.3। बहुत इजी, दो ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अगर 3.2 आपने वो डायग्राम अच्छे से समझा है तो ये बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट ही बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दिस आर लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यानी पहले अपन एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, यहाँ पर इनको लोकेट करके आपको बताना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो वी नो वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। ओके, फर्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर देखो -2 and 4। मैंने आपको बताया था आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और जो क्वाड्रेंट फोर्थ है यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। तो फर्स्ट इज -2 and 4, यानी x -2 है और y 4 है। ये रहा 4। तो यहाँ पर ये जो दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, ये देखो ये दोनों हम बात करें यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, तो ये आपका पॉइंट हो गया जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, -2 and 4 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। लोकेट भी कर दिया हमने और इसका क्वाड्रेंट कौन सा है वो भी बता दिया। इसी तरह से 3 and -1, 3 पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये रहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 3 ये रहा और -1 ये रहा, तो ये दोनों इस जगह। क्लियर, 3 and -1 ये लोकेट भी कर दिया। और क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। इसी तरह से अगला है -1 and 0, x -1 है, ये रहा x -1। ठीक है, और y 0 है, तो x कोऑर्डिनेट के ऊपर है तो y 0 ही होगा, बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर ये हो गया -1 and 0। ठीक है, आ गया समझ में ये। तो यहाँ पर हम इसको ये बोलेंगे कि ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं यहाँ पर भी नहीं है। दिस इज लाई ऑन नेगेटिव x एक्सिस। ओके, नेक्स्ट अपन लेते हैं, देखो इसका अगला 1 and 2। तो 1 and 2 दोनों ही पॉजिटिव है, ये रहा पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। यहाँ पर ये रहा 1 और ये रहा 2, तो ये इस जगह आ जाएगा 1 and 2, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। एंड लास्ट वन फर्स्ट का -3 -5 दोनों ही नेगेटिव है। -3x और y क्या है, -5 है। हम और ड्रॉ कर लेते, देखो यहाँ पर, तो ये -5 और ये -3, तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं ये पॉइंट हो गया आपका -3 and -5 और क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लोकेट भी कर दिया और क्वाड्रेंट भी बता दिया। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो बात करते हैं अपन। प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखो ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है एज यू नो वेरी वेल। ये वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको प्लॉट करना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर x कितना है, -2, तो y कितना है यहाँ पर 8 है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपका जो x है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो -2 और 8 पर है। तो -2 ये रहा -2 और 8 y की वैल्यू है, ये रहा 8। तो जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट, -2 and 8। क्लियर। देन -1 and 7, ये रहा x -1 और y कितना है, 7 है, ये रहा 7। तो यहाँ पर इस जगह पर हो जाएगा आपका -1 and 7। ओके, देन 0 and 1.25 माइनस में x 0 है तो y एक्सिस के ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये रहा y एक्सिस नेगेटिव, -1.25 है, ये -1 है, ये -2 है, इसके बिल्कुल मिडिल में होगा 1.5 और इन दोनों के मिडिल में होगा यहाँ पर अप्रॉक्स -1.25। तो 0 and -1.25, क्योंकि x y एक्सिस के ऊपर है तो x 0 होगा और ये -1.25। क्लियर। देन 1 and 3 दोनों ही पॉजिटिव है, ये रहा 1 और ये रहा 3,
ये इस जगह आ जाएगा पॉइंट आपका 1 and 3 एंड द 3 and -1, 3 पॉजिटिव है, ये रहा 3 पॉजिटिव और नेगेटिव -1, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 3 and -1। तो इन दिस मैनर वी हैव डन 3.3। ठीक है, तो देखो एक समरी इसके कुछ पॉइंट्स है, आप बात कर लेते हैं अपन, देखो एक बार क्लियर हो जाएगा। और टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए किसी प्लेन में हमको 2 परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर? वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। ऑब्वियसली वी हैव डन अबाउट दिस। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। एंड द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन्स होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 तरह के होते हैं। क्लियर? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड द ऑरिजिन। जहाँ पर दोनों पॉइंट क्रॉस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है। Point number 6, the distance of a point from the y-axis is called its x coordinate। देखो समझना कि the distance of a point from y से जो distance है वो x coordinate कहलाता है। जैसे देखो ये y है, इससे distance आप यूँ चलेंगे या ऐसे चलेंगे, तो हम किस वे में चल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं हम, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है? एक्स एक्सिस होता है। तो y से जो भी डिस्टेंस है वो x एक्सिस कहलाएगा। और इसी का नेक्स्ट इसी के अंदर बोल रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ये x एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस कहलाएगा या ऑर्डिनेट कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज x एंड द ऑर्डिनेट इज y, किसी भी पॉइंट का एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट y है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे x y से, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x0। यानी कि अगर x के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x0, यानी कि सपोज यहाँ पर पॉइंट है तो -3 एंड 0 होगा, y0 होगा उसके अंदर। और इसी के जो ऑपोजिट है कि पॉइंट ऑन द y एक्सिस 0y होगा, यानी x0 है और y की वैल्यू जो भी होगी। 9th पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर 0, 0। ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 0 होते हैं। यहाँ पर देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म ऑफ ++ फर्स्ट क्वाड्रेंट, -+ सेकंड क्वाड्रेंट, -- थर्ड क्वाड्रेंट और +- फोर क्वाड्रेंट। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, इफ x नॉट इक्वल टू y, अगर x और y दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब xy और yx भी इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से xy और yx अगर इक्वल है तो x और y की वैल्यू भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो x और y मानो दोनों ही सेम है, 2, 2 है, यानी कि xy और yx दोनों 2, 2 होंगे। सिंपल। ठीक है, तो दीज आर द नटशेल ऑफ योर चैप्टर। समरी इस चैप्टर का है पूरा कि हमने क्या इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, थैंक यू।